हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपकी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने ही आने हैं। और अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। और आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर को देखते हुए दोनों में अंतर हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। और हम बात करेंगे तो दो टेबल हमने यूज किया हुआ है और एक फिगर को हम इसमें यूज करेंगे। टेबल के जो मेन पैरामीटर हैं आपके प्रोफार्मा के अकॉर्डिंगली वो उनके फीचर्स होंगे और फिर डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। इस पूरे टॉपिक में 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि की वर्ड हैं, यानी कि अगर आप इन तीनों का मतलब समझेंगे तो काफी कुछ आसानी हो जाएगी आपको आपके आंसर को समझाने में। पहला जो वर्ड है वो है प्रो, और ये प्रो के साथ जुड़ा हुआ है आपका कैरियोट। दूसरा वर्ड है आपका यू, तो इस यू के साथ भी जुड़ा हुआ है कैरियोट। तो कैरियोट कैरियोट कॉमन हो गया और बच गया हमारे पास क्या, प्रो और यू। और कैरियोट को आप दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। सो प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव। प्रीमेटिव यानी कि कह लीजिए कुछ हद तक पूर्वज, जो कि हमारे एंसेस्टर रहे हों, हमसे पहले आए हुए हों, या ऐसा कहें कि कुछ समय नहीं काफी समय पहले ये जिनका एग्जिस्टेंस देखने को मिला हुआ हो। और यू का मतलब होता है एक्चुअल में ट्रू। तो ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है नट, जो कि रिफर करता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल को। तो किसी भी सेल में न्यूक्लियस के रिकॉर्डिंग या न्यूक्लियस के आने के पहले या उसके बाद के कंपैरेटिव फीचर्स के अकॉर्डिंगली हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक भी है जिसको आपको देख करके शायद याद रहे। प्रो में पहला वर्ड जो है वो है हमारे पास पी, और अगर हम इसे हिंदी में पहले वर्ड को लिखते हैं और इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके के इंग्लिश वर्ड में लिख सकते हैं, जिसका पहला वर्ड भी आएगा पी। तो पी फॉर प्रो, पी फॉर पहले, यानी कि जो चीजें पहली बार पहले आई होंगी किसी दूसरे चीजों के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑब्वियसली एडवांस तो होगा नहीं। हमारे हाथ में जब कभी भी मोबाइल आया होगा तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल को यूज किया था। अगर हम अपनी बात करें तो सबसे पहला जो हमारा मोबाइल था वो एडवांस बिल्कुल भी नहीं था, जबकि आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो एक प्रकार से कह लीजिए आज के डेट में सुपर एडवांस मोबाइल है। सो जो चीजें पहले आई होंगी उनमें ऑब्वियसली कई सारे फंक्शन, कई सारे फीचर्स, कई सारे स्पेसिफिसिटी तो नहीं रही होगी ना, जो कि बाद में आया होगा उसमें कुछ ना कुछ ऐड होते गए होंगे। तो इन्हीं एडवांस फीचर के अकॉर्डिंगली मेन डिफरेंशिएशन है आपके प्रोकैरियोटिक और आपके यूकैरियोटिक सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं फीचर्स के अकॉर्डिंगली दोनों में डिफरेंशिएट कर पाना। पहला जो फीचर है वह है न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। किसी भी सेल का जो मेन सेंटर पॉइंट है जो कि कंट्रोल करता है उनके बहुत सारे एक्टिविटी को, वो ऑब्वियसली उनका न्यूक्लियस होगा। तो इसी न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होंगे, इनमें नहीं पाए जाएंगे, तभी तो वो पूर्वज हो गए। दूसरा अगर आप देखेंगे इसी का ऑपोजिट यूकैरियोटिक में, तो आप पाएंगे कि इनमें ये प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ना केवल न्यूक्लियस प्रेजेंट है बल्कि न्यूक्लियस के साथ उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियर को कवर करने का काम करता होगा, तो इसी कवर को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये एक एडवांस फीचर भी हो गया। दूसरा अगर आप बात करते हैं ऑर्गेनल्स की, यानी कि काफी सारे सब डिवीजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटी के हिसाब से, तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं, काफी सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होंगे, वेरस आपके यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होंगे। और ना केवल प्रेजेंट होंगे बल्कि इनका जो फॉर्म होगा वो भी काफी सारे होंगे। दैट मींस वैरायटी ऑफ फॉर्म, काफी सारे चॉइसेस होंगे, कई सारे तरीके के इनमें वर्क डिवीजन के हिसाब से उनके ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। फिर हम कंपेयर करते हैं तो अगला जो फीचर है वो है आपका क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है, अगर आप प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, आगे जाकर के हम इन्हीं टेबल के हिसाब से बात करेंगे, बार बार ये वर्ड यूज नहीं होगा, तो इनमें क्लोरोफिल यानी कि प्रोकैरियोट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, और अगर प्रेजेंट होंगे तो वो डिसॉल्व होंगे साइटोप्लाज्म में। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक में देखेंगे तो वो जब प्रेजेंट होंगे तो ये कंटेन्ड होंगे क्लोरोप्लास्ट में ही। तो कहने का मतलब यह है कि आपके प्रोकैरियोट में क्लोरोफिल डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाएगा, वो भी साइटोप्लाज्म में, जबकि अलग से अगर आप बात करेंगे यूकैरियोट में तो वो क्लोरोप्लास्ट में कंटेंट होंगे, ना कि डिसॉल्व होंगे। बहुत अंतर है, ये मेजर अंतर है। फिर हम बात कर लेते हैं मेजर कंपोनेंट में से एक आपके राइबोसोम की। ये जो राइबोसोम है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। और ऑब्वियसली अगर यहां पे आप कंपेयर कर रहे हैं आपके प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे डिफरेंशिएशन में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। स्मॉलर की जगह हमको यहां पे यूकैरियोटिक के रेस्पेक्ट में लार्जर लिखना पड़ेगा। सो दिस इज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। स्मॉलर और लार्जर का डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। इसी में राइबोसोम में ही एक दूसरा अंतर है
फ्री इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाया जाएगा, जबकि अगर आप यूकैरियोटिक के रेस्पेक्ट में देखेंगे राइबोसोम को तो ये बाउंड फॉर्म में पाया जाएगा। पाया तो साइटोप्लाज्म में ही जाएगा लेकिन फ्री फॉर्म में होगा और यहाँ पे बाउंड फॉर्म में होगा। फिर हम बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज सेल वॉल। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में तो इन जनरल ये प्रेजेंट होंगे, और अगर आप बात करेंगे यूकैरियोट की तो प्रेजेंट तो होंगे लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप में, और बाकी सारे में ये एब्सेंट पाए जाएंगे, यानी कि इनमें सेल वॉल उतना नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये एडवांस वर्जन में आना शुरू हो रहे हैं, कुछ को छोड़ दें अगर तो। उसके बाद देखिए इन्हीं सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा, क्या ये सिंपल है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट में कॉम्प्लेक्स है, जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे आने वाले समय में जब आप पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे, तो उनकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से प्रोकैरियोट का जो सेल वॉल बना होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। और इन्हीं के हिसाब से हम आगे जाकर के फिर इनको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में भी डिफरेंशिएट देखेंगे, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, जबकि यूकैरियोट का जो यूकैरियोट के जो सेल वॉल होते हैं वो सिंपल होते हैं केमिकल कंपोजिशन के फीचर्स के अकॉर्डिंगली। फिर बात करिए डीएनए स्ट्रक्चर की, तो डीएनए स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में सिंगल क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होंगे, जबकि आपके यूकैरियोट में मल्टीपल क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर की, तो इनका जो स्ट्रैंड्स होगा वो नेक्ड स्ट्रैंड होगा विथ नो प्रोटीन, वेयरएज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक द प्रोटीन आर बेसिकली एसोसिएटेड विद डीएनए, तो डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन यहां पे आप इसको देख पा रहे हैं। फिर एक और मेजर अंतर आ गया, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोकैरियोट में पाएंगे यूजुअली बाय फिजन, बाइनरी फिजन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वेयरएज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ये माइटोसिस को फॉलो करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनयूजुअल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक वेयरएज इट इज यूजुअल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। तो ये एक अंतर आपने टेबल में देखा। चलिए कुछ बेसिक अंतर को हम और ज्यादा बूस्ट करने के लिए एक इमेज की मदद लेते हैं, और ये जो इमेज है उसे हमने एज इट इज डाउनलोड किया हुआ है गूगल के ओपन सोर्स से, और इस पूरे इमेज का जो क्रेडिट है वो जाएगा आपके बायजू साइट को, और हमने बिना कोई छेड़छाड़ किए इसी इमेज को एज इट इज अपलोड किया है और पूरा क्रेडिट हम उनको दे रहे हैं, हमारा बनाया हुआ डायग्राम नहीं है। तो चलिए आपके इस स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप पा रहे हैं वो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और आपके राइट साइड में जो देख रहे हैं वो है यूकैरियोटिक सेल। चूंकि पहले आया प्रोकैरियोट, चूंकि वो पहले थे इसलिए एडवांस नहीं थे, जबकि बाद में आया आपके यूकैरियोट तो वो एडवांस थे। तो इन डायग्राम के थ्रू भी आप देख के समझ सकते हैं, देखने में ही आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स फीचर्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि उनके एडवांस फीचर के अकॉर्डिंगली आपके यूकैरियोट में काफी सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। फिर भी एक बार हम कंपेयर करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट देखिए, आपके प्रोकैरियोटिक में पिलस हैं, पीली भी इसको कई बार लिखा जाता है, कई बार इनको फिम्ब्रिया भी बोला जाता है, बट फिम्ब्री और पीली में डिफरेंस है, जिसका डिफरेंशिएशन मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ये जो पीली है इनको हम बेसिकली सेक्स पीली भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होकर के डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेंगे। दूसरा देखेंगे अगर आप, तो वो है कैप्सूल। ये एक ऑप्शनल स्ट्रक्चर है, ये कंपलसरी नहीं है, इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। ये ऑप्शनल है और ये डीएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, जेनेटिक के अकॉर्डिंगली पाया जाएगा या तो नहीं पाया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केस में सेल वॉल और कैप्सूल दोनों आपस में इतने संवर्ज होते हैं कि डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उनके बीच में डिस्टिंग्विश फीचर्स अपन देख नहीं पाते हैं। तो ये हो गया आपका कैप्सूल पार्ट। नेक्स्ट है आपका फ्लैजिलम। ये जो फ्लैजिलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फ्लैजिलम का जो काम आप देख रहे हैं वो उनके लोकोमोशन के लिए, उनके मूवमेंट के लिए है। जैसे पूंछ होती है ना मछलियों में कुछ की, जिनके कारण से मूव करते हैं। कई बार आपने तालाब में भी छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे जिनके पीछे एक लंबी सी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनके कारण से वो मूवमेंट कर पाते हैं। एग्जैक्टली इसको हम पूंछ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल मूवमेंट के अकॉर्डिंगली है, और इनमें डिफरेंशिएशन भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि कई बार पूछते भी हैं कि पिली और फ्लैजिला इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। फिर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट वो है सेल वॉल, जिसको मैं भी समझाऊंगा आने वाले वीडियो में डेमो के साथ में। सेल वॉल बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करेगा, जो बाहर से आने वाले फिजिकल केमिकल स्टिमुलस से आपके इस सेल के अंदर के कंपोनेंट को बचा के रखने का काम करता है। जैसे घर की दीवार, बिल्कुल वैसे ही हमारा यहाँ पे सेल वॉल। अगला जो पार्ट है आपके इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर है इनका न्यूक्लियोइड, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गए। एक्स्ट्रा आप बोल सकते हैं इसको आप कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया।
वेरस आपके राइट साइड में जो एक बहुत सुंदर डायग्राम दिख रहा है वो यूकैरियोटिक सेल का है और इसके कुछ डिफरेंशिएशन पार्ट के अकॉर्डिंगली है बहुत ही महत्वपूर्ण। उनमें से पहला है आपका सेल वॉल, दूसरा है डीएनए, तीसरा है लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है वो लाइसिन नाम के एक एंजाइम को सीक्रेट करता है और जब कभी भी कुछ ऐसी चीजें होती, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन का भी सेल यूकैरियोटिक ही है, तो आने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म को या पैथोजेंस को लाइसिस करने का काम करता है लाइसोसोम। फिर यहाँ पे आपका एक महत्वपूर्ण पार्ट राइबोसोम। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हैज मार्क लगा रहा हूँ, याद करिएगा। माइटोकॉन्ड्रियन बेसिकली एक पावर हाउस होते हैं सेल के, बचपन में भी पढ़ा है हम लोगों ने 10वीं 11वीं में, जो कि एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करता है ताकि सेल अपना सेलुलर फंक्शन बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के कर सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन यूकैरियोट्स ओनली। इसके बाद देखिए गोल्गी एपरेटस पाया जाएंगे, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है, और न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गए। आगे बढ़ते हैं टेबल में। जहां भी टेबल में कोई कंपैरिजन आएगा मैं वापस से इस इमेज पे आ जाऊंगा। हमारा अगला सेक्शन जहां पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो प्रोकैरियोट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये आपके एमसीक्यूज का एक परमानेंट क्वेश्चन हो गया। इसको ध्यान से और याद अच्छे से रखिएगा। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट के, तो वो है आपका बैक्टीरिया, रिकेट्स एंड एमाइडिया, साइनोबैक्टीरिया, ये इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हुए। वेरस अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो इसके अंदर आते हैं फंगी, प्रोटोजोआ, प्लांट, एनिमल, और हम लोग भी इसी के अंदर रखे गए हैं। तो चूंकि हम लोग हैं यानी कि हमारी सेल बहुत ही अच्छे से सिस्टमिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगी। फिर हम बात करें साइज रेंज की, तो ये आपके जीपैट का क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। प्रोकैरियोट में 1 से लेकर के 2 बाय, क्योंकि 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, से लेकर के 1 to 4 माइक्रोमीटर या इससे कम हो सकते हैं। लेस पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। दूसरा, अगर आप यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 5 माइक्रोन होंगे इन विड्थ और डायमीटर में। फिर आ जाती है पिनोसाइटोसिस की। पिनोसाइटोसिस है क्या, आप तो ये जानते होंगे, और हमने इन सब डेफिनेशंस के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है आपके नए चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल, तो वो भी आप जाकर के पूरे वोकैबुलरीज देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पिनोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सेल बाहर से आने वाले सब्सटेंस को इंगल्फ करता है, लेकिन ध्यान देने वाली चीज यह है कि जो बाहर का सब्सटेंस है इनका जो स्टेट होना चाहिए वो लिक्विड होगा, तभी जाकर के इनको ये इंगल्फ करेंगे। तो ये लिक्विड के इंगल्फिंग प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर लिक्विड की जगह सॉलिड होगा तो इसे हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। और ये जो आपका पिनोसाइटोसिस है वो आपके प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा, याद रखिएगा, क्योंकि एडवांस फीचर में से एक है ये। जबकि प्रोकैरियोटिक के जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप इनको पाएंगे, दे विल बी प्रेजेंट हियर। फिर हम बात करते हैं मीजोसोम की। मीजोसोम बेसिकली प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होंगे और यूकैरियोट में एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जैसा मैंने डायग्राम में बताया था, यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस कहलाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रेजेंट नहीं होंगे प्रोकैरियोट में, दीज आर एब्सेंट, जबकि यूकैरियोट में आपने देखा प्रेजेंट हैं। मैं आपको वो इमेज दोबारा से दिखा दूं तो कंपेयर करिए माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे आप अपने राइट साइड में हैज मार्क लगा हुआ देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि आपके प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस। फिर अगला जो है वो है आपके सेक्स पिली या पिली, या ऐसे कुछ बुक में फिमरिया भी लिखा जाता है, हालांकि दोनों में डिफरेंशिएशन है और ये डिफरेंशिएशन आप आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे प्रोकैरियोट में ये जो पिली है वो पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ इन पिली के थ्रू आपके डीएनए के मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज अ सेक्स पिली। जबकि यूकैरियोटिक में ये एब्सेंट होंगे। कुछ एक बुक में ये जरूर दिया गया है कि प्रोकैरियोट में ये प्रेजेंट और प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट और यूकैरियोट में प्रेजेंट है, बट वो गलत है। यहाँ पे नोट करें, प्रोकैरियोट में पिली पाए जाएंगे, आई रिपीट, प्रोकैरियोट में पिली पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोट में ये एब्सेंट होंगे, कुछ बुक के लिखे हुए चीजों को छोड़ दें अगर तो। फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये भी एक महत्वपूर्ण है, पीली भी तो है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, जबकि आपके यूकैरियोटिक में ये पाए जाएंगे। वापस से इमेज पे चलें तो ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके यूकैरियोट का हिस्सा है, जबकि प्रोकैरियोट में ये है नहीं। अगला जो फीचर है वह है फ्लैजिला का। फ्लैजिला मतलब जो आपने देखा मूवमेंट के लिए मैं आपको बता रहा था, इनका प्रेजेंस प्रोकैरियोटिक पे तो है, लेकिन कॉम्प्लेक्स या सिंप्लेक्स के हिसाब से अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो देयर स्ट्रक्चरली आर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल फॉर्म में होते हैं। जबकि जो आपके यूकैरियोटिक सेल हैं वो सिंपल होगा, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल होगा। फिर हम बात करते हैं इनके
मेटाबॉलिक मैकेनिज्म की। कोई भी चीज़ को जब मेटाबॉलिज्म करना होगा, अपने लिए एनर्जी बनानी होगी, फूड प्रोडक्शन के साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए, तो मेटाबॉलिज्म होना बहुत ही आवश्यक है। इस मेटाबॉलिज्म को करने के यूँ तो कई तरीके हैं। अगर आप बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में, तो काफ़ी सारे डिफरेंस इस बात पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, नंबर ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन वो ऑब्वियसली लेस होंगे प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में नंबर, वैरायटी ऑफ फॉर्म, जैसे हमने पहले कहा, वो पाए जाएंगे। तो यहाँ पे भी देख के समझ सकते हैं कि इनमें मेटाबॉलिज्म का जो वैरायटी है वो एक वाइड वैरायटी में पाए जाएंगे, लेकिन नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं ये चीज। दूसरा, पर्टिकुलरली दैट ऑफ एनारोबिक एनर्जी, यील्डिंग रिएक्शन, एनारोबिक एनर्जी को ये यूज करके अपने काम करते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को भी फिक्स करने का काम करते हैं, जबकि अगर आप यूकैरियोटिक में देखेंगे तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस, जिसके पाथवे के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। सो ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर एनारोबिक एनर्जी यील्डिंग मैकेनिज्म। ये कुछ जरूरी जानकारी थी जो हमने कंपेयर किया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, या फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर, या तो फिर आपके माइक्रोबायोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट रहे हो, या रिलेटिवली किसी भी अदर डिसिप्लिन के रहे हो, अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो टेबल आपने देखा है, इसको हमने दो बुक को मिला करके लिया हुआ है। सो द रेफरेंस फॉर टुडेज टॉपिक of the table is Pharmaceutical Microbiology by N.K. Jain, second edition, पेज नंबर 10, और दूसरा हमने यूज किया है माइक्रोबायोलॉजी बाय पेलजार, फिफ्थ एडिशन, पेज नंबर 9 और 10। तो इनके रेफरेंस के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप इस टेबल का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो की डायरेक्ट लिंक मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी नोट्स का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के भी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा डेमो के फॉर्म में। If you want to download the notes in PDF via mobile and laptop, then you can watch the procedure. So friend, that's all for the day. Thank you very much for watching this video. Wish you all the best. Take care.